हमारे YouTube चैनल यूपी बोर्ड ब्रह्मास्त्र 10-12 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय हमारे YouTube चैनल पर 10th क्लास का अनसोल्ड पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हम सभी 2022 के सेटों को सॉल्व कर लेंगे। यदि आपने हमारे चैनल से सभी सेटों को सॉल्व कर लिया तो आप आसानी से 90 प्लस बोर्ड एग्ज़ाम में क्रॉस कर पाएंगे। अब हम 3 के का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझें। 3 का क्वेश्चन है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। 2 घनों को मिलाकर एक घनाभ का निर्माण किया गया है। जो घनाभ हमें मिला है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। 2 घन दे रखे हैं, दोनों घनों को मिलाकर एक घन ये वाला है, एक घन ये वाला है, दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। मान लीजिए घन की भुजा a सेंटीमीटर है, दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया। घनाभ की लंबाई मान ली l, घनाभ की चौड़ाई मान ली b और घनाभ की ऊंचाई मान ली h है। हमने घन की भुजा को मान लिया है a सेंटीमीटर। घन का हमें आयतन दे रखा है, घन के आयतन से हम घन की भुजा ज्ञात कर लेंगे। कैसे? माना घन की भुजा a सेंटीमीटर है, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब हमें दे रखा है, लेकिन घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 और भुजा हमने मान ली है a सेंटीमीटर। अब घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 यानी कि a की पावर 3 बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। a की पावर 3 बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब है। a की पावर 3 यहाँ पर दे रखी है, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3, क्योंकि 4 की पावर जब 3 है तो 4 को 3 बार लिखेंगे। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64 प्राप्त होता है। यहाँ पर घातों की संख्या समान है तो a बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमें घन की भुजा प्राप्त हो गई 4 सेंटीमीटर। हमने घनाभ की भुजा को माना है l, लंबाई उसकी l, चौड़ाई b, ऊंचाई h। घनाभ की लंबाई l मानी है हमने, माना घनाभ की लंबाई बराबर l सेंटीमीटर। अब हम घनाभ की चौड़ाई हमने मानी है b सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई हमने मानी है h सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हमें घनाभ की भुजाएं पता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LV प्लस BH प्लस HL। ये है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें घनाभ की लंबाई निकालनी है। लंबाई कितनी दे रखी है? 2 घनों को मिलकर एक घनाभ बनाया गया है। 2 घनों को मिलकर एक घनाभ बनाया गया है और घन की भुजा दे रखी है a सेंटीमीटर। तो l, एक a ये है, एक a ये है, a का मान हमने निकाला है 4। अब यहाँ से a प्लस a यानी कि 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई दे रखी है भुजा a, घन की भुजा है a। अब a ये वाली होगी, b के स्थान पर a का मान 4, a का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है h, ऊंचाई हो जाएगी h सेंटीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर।
एल वी एच के मान हमें पता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। प्रत्येक भुजा का हमें मान पता है, इसमें मान लगा देंगे 2 एल के स्थान पर 8 गुणा बी के स्थान पर 4 प्लस बी के स्थान पर 4 गुणा एच के स्थान पर 4 प्लस एच के स्थान पर 4 गुणा एल के स्थान पर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। सभी के हमने मान लगा दिया, इसको हल कर लेंगे। 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32 बराबर 2। 32 32 64 मिलकर हो जाएगा 80। 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चलते हैं 3 के खा क्वेश्चन पर। निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। 3 टाइप से सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक माध्यिका ज्ञात करना, एक माध्य ज्ञात करना और एक बहुलक ज्ञात करना। तीनों में से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलेगा, इनको ज़रूर तैयार कर लें। अब हम 3 के खा क्वेश्चन को हल करते हैं। 3 का खा क्वेश्चन है माध्यिका ज्ञात करना। जब हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी हो तब माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, ये आज हम आपको सिखाएंगे। बारंबारता दे रखी है, संचयी बारंबारता हमें निकालनी होती है। इस प्रकार से हमें ये टेबल बनानी है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, 7 के साथ 7 में जोड़ेंगे 12, 12 और 7 हो जाएंगे 19, 19 और 18 37 हो जाएंगे, 37 में फिर 15 जोड़ेंगे 52 हो जाएंगे, 52 में फिर 10 जोड़ेंगे 62 हो जाएंगे, 62 में 3 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएंगे। इन सभी का योगफल 65 हमें प्राप्त हो गया। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए तुम्हें एक सूत्र याद रखना है। सूत्र कौन सा है? माध्यिका बराबर एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणा एच। ये सूत्र तुम्हें याद रखना है। यहाँ पर n अपॉन 2 दे रखा है, n के स्थान पर 65 है, तो n अपॉन 2 का जब मान निकालेंगे तो n के स्थान पर 65 अपॉन 2, 65 अपॉन 2 बराबर हो जाएगा 65 का आधा होता है 32.5। अब 32.5 इस संचयी बारंबारता में कहाँ आ रहा है ये देखना है। 19 से लेकर 37 तक 32 इसी में आएगा, तो 32 जो है इस बारंबारता वर्ग अंतराल में आ रहा है। अब हमें इस पूरी टेबल में L का मान कौन सा है, CF कौन सा है, F कौन सा है, H कौन सा है, ये इसमें निकालना है। अब हमें L की वैल्यू दे रखी है ये वाली, ये होती है L, जो 37 संचयी बारंबारता है और बारंबारता है 18। इसमें इसकी जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्नतम सीमा को L कहते हैं। L का मान यहाँ दे रखा है 20 और बारंबारता दे रखी है इसमें 18। 18 जो होती है वो F वैल्यू होती है। 18 क्या है? F की वैल्यू। और 37 से ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो होती है CF। ये 19 मान जो दे रखा है वो CF है। H होता है 0 से 10, 10 से 20, यानी कि 10 का अंतर चल रहा है इसमें। H का मान होगा 10। अब सब का मान यहाँ लगा देंगे। L का मान 20 प्लस n अपॉन 2 का मान हमने निकाल लिया 32.5 माइनस CF का मान 19 अपॉन F की वैल्यू दे रखी है, F का मान 18 गुणा H का मान 10, क्योंकि इसमें 10 का अंतर चल रहा है, 10 बराबर। अब 20 प्लस 32.5 में से 19 को घटाएंगे तो 13.5 अपॉन 18 गुणा 10 दे रखा है।
अब क्वेश्चन में 13.5 दे रखा है, पॉइंट को हटाएंगे और ज़ीरो नीचे एक बढ़ाएंगे। अब 10 से ये वाला ज़ीरो, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये संख्या 3 से काट देंगे इसको। 3 छेंग 18, 3 चौक 12, एक इधर पहुंचा 15 हो गए, 3 पंजे 15, 45/6 यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो 20 प्लस 45/20 प्लस 45/6। अब इसको हम हल कर देंगे। इसके नीचे एक मान लेंगे बटे में और इसका एलसीएम ले लेंगे। 6 आएगा, 1 6, इसका एलसीएम 6 आएगा, 1 6, यानी कि 20 की गुणा कर देंगे 6 से, 6 दूनी 12, 120 प्लस 45। अब 120 और 45 कितना हो गया? 5 का 5, 4 और 2 6, 1 का 1 अपॉन 6। अब इसको हम 3 से काट के देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 15 एक इधर पहुंचा, 3 पंजे 15, 55/2 आया। 55/2, 55 का आधा कितना हो गया? 2 से 55 में भाग कर देंगे। 2 दूनी 4, 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10, यानी कि 55 का आधा 27.5। यही हमारा राइट आंसर है। इसी प्रकार से यदि आपने क्वेश्चन किया आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। चलते हैं क्वेश्चन 3 का गा। 3 का कर लिया हमने, 3 का खा क्वेश्चन कर लिया। अब 3 का गा क्वेश्चन करेंगे। 3 का गा क्वेश्चन है समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस समीकरण के जो द्विघात समीकरण हमें दे रखी है इसके मूल ज्ञात करने हैं, फिर उनका व्युत्क्रम निकालना है, व्युत्क्रम निकाल के उनका योगफल ज्ञात करना है। फिर क्वेश्चन सिंपल है, इसको ध्यान से देखेंगे। हमें द्विघात समीकरण दे रखी है x² - 7x + 12 = 0। अब हमें इसके पहले मूल ज्ञात करने हैं। इसमें अचर पद दे रखा है 12। 12 के ऐसे गुणनखंड करो जुड़कर 7 हमें प्राप्त हों। 4 तिया 12, 4 तिया होते हैं 12, 4 और 3 मिलकर होते हैं 7। इसको आगे देखेंगे। x² - 7 के स्थान पर 4 + 3, बाहर x + 12 = 0। अब इसको x² - 6 ब्रैकेट को खोल देंगे, बाहर x है, 4x ± 3x + 12 = 0। अब यहाँ पर 4 पद दे रखे हैं, इसका जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस यहाँ पर 4 -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x - 3 चौक 12 = 0। यहाँ पर x - 4, x - 4 कॉमन ले लेंगे, x - 4 और x - 3 = 0। यदि x - 4 = 0 तो x = 4। अब यहाँ पर x - 3 = 0 तो x बराबर आ जाएगा 3। हमें मूल क्या प्राप्त हुए? हमें मूल प्राप्त हुए मूल बराबर 4, 3। अब हमें मूलों का व्युत्क्रम निकालना है। मूलों का व्युत्क्रम बराबर 1/4, 1/3। हमें निकालना है मूलों के व्युत्क्रम का योगफल। व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? योगफल होगा, यहाँ पर देखेंगे, योगफल बराबर 1/4 + 1/3। इसका लेंगे एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12। 4 तिया तो 3 एकम 3 प्लस 3 चौक तो 4 एकम 4। इसका राइट आंसर आएगा 4 और 3 मिलकर 7/12। इसका राइट आंसर है 7/12। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में करना है। अब हम चलते हैं 3 के घा क्वेश्चन पर। 3 का घा दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब
क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो माना बड़ी संख्या, यहाँ लिख देंगे माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या मान ली हमने x है तथा छोटी संख्या, और छोटी संख्या मान ली, छोटी संख्या है y। अब दो संख्याएं हमें पता है, बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y है। तब इन्होंने कहा है दो संख्याओं का योगफल, यानी x प्लस y बराबर 85। इसको मान लिया समीकरण 1। प्रश्न अनुसार हमने लिखा है x प्लस y बराबर 85, समीकरण 1 बन गई। इसके बाद यदि बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो छोटी संख्या को 4 गुना कर दो और 5 अधिक कर दो, दोनों संख्या हो जाएंगी बराबर। अब इसको सही से हल कर लेंगे। x ये इधर आएगा माइनस का 4y बराबर 5, समीकरण बन गई 2। दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, x और y के मान पता हो जाएगा। अब दोनों समीकरणों को एक जगह लिख लेते हैं। पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 85 और दूसरी है x माइनस 4y बराबर 5। दोनों को विलोपन विधि से हल कर देंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, x प्लस का x माइनस का कैंसिल, यहाँ भी प्लस का, 4 और 1 मिलकर हो गई 5 y बराबर 85। 85 में से 5 घटा दिया तो बचा 80, y बराबर 80 अपॉन नीचे हो जाएगा 5। 5 से 80 को भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 छंग 30, y बराबर आ गया 16। एक y का मान हमें प्राप्त हुआ 16, y का मान समीकरण 1 में लगा देंगे, जहाँ y है वहाँ 16 लगाएंगे। समीकरण 1 है ये वाली, x के स्थान पर x प्लस y के स्थान पर 16 बराबर दे रखा है 85। x बराबर 85, ये माइनस का इधर जाएगा 16, 85 में से हम 16 को घटा देंगे, 69 हमें प्राप्त होगा। x बराबर 69। तो संख्याएं हमें कितनी प्राप्त हो गई? संख्याएं बराबर हो गई, एक हो गई 69 और एक हो गई 16, दोनों सही, बिल्कुल राइट आंसर है ये। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। अब हम सीधे चलते हैं 4 के का क्वेश्चन पर। 4 के सभी खंडों को हम एक एक करके हल करेंगे। 4 का के का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण 2x प्लस ky बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 एक अद्वितीय हल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, सही से इसको देखेंगे। मैं सॉल्व कराता हूँ। इस क्वेश्चन में दो समीकरण दे रखे हैं, दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। कौन कौन सी समीकरण है देखो। पहली समीकरण है 2x प्लस ky बराबर 1 और दूसरी समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 7। अब दोनों समीकरणों को किस प्रकार से हल करें कि के का मान ज्ञात हो। कंडीशन दे रखी है एक अद्वितीय हल। जब एक अद्वितीय हल दो समीकरण हो तो उनको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम इन समीकरणों को सही से लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे 2x प्लस ky, ये माइनस का इधर आएगा, माइनस का 1 बराबर 0। अब इसको लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0। दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे हम। देखो कैसे करते हैं। पहली समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y माइनस c1
बराबर 0 से तुलना करने पर। इसकी कर देंगे से तुलना करने पर। जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू और C1 की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। कैसे? A1 की वैल्यू यहाँ पर आएगी A1 के स्थान पर 2, B1 के स्थान पर K और यहाँ प्लस C1 बराबर 0। C1 की वैल्यू -1। ओके, अब दूसरी समीकरण में चलते हैं। दूसरी समीकरण की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब इसकी तुलना कर दी तो यहाँ से वैल्यू प्राप्त होगी A2 बराबर 3, B2 बराबर -5, C2 बराबर -7। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। कंडीशन दे रखी है अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। तो एक अद्वितीय हल में क्या होता है? एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल के लिए, अब एक अद्वितीय हल के लिए A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2। इन दोनों के मान लगा देंगे। A1 के स्थान पर दे रखा है 2, A2 के स्थान पर है 3 बराबर नहीं है B1 के स्थान पर है K, B2 के स्थान पर है -5। अब क्रॉस कर देंगे मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इससे करेंगे 3K इक्वल टू 5 2 जा 5 दूनी हो जाएंगे -10, माइनस का चिन्ह है, 5 दूनी 10, चिन्ह माइनस का, -10। तो ओनली K बराबर यहाँ ये चल रहा है बराबर नहीं है, तो K बराबर नहीं है -10 अपॉन 3। ये इसका राइट आंसर है। इसको क्या बोलेंगे? K बराबर नहीं है -10/3। इसके अलावा कोई सी भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन इसका K का मान -10/3 नहीं हो सकता। यही इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं 4 के खा क्वेश्चन पर। 4 का खा क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी। शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको चित्र बना के इसको समझाऊंगा, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है एक शंकु और शंकु के आधार की त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5। कैसे? ये शंकु है, शंकु के आधार की त्रिज्या ये वाली है, ये होती है 3.5। ये क्वेश्चन में दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है ये वाली, इसको मान लिया हमने L और शंकु की ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ये वाली ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर और ये तिर्यक ऊंचाई L है। इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई और ये है आधार की त्रिज्या स्मॉल r। ऊंचाई है h का मान 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई L है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं ध्यान से समझें। ये वाला ये वाला एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। तिर्यक ऊंचाई का एक सूत्र होता है। सूत्र आपको रटना नहीं है, समझना है। ये होता है कर्ण। कर्ण और ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग आर स्क्वायर बराबर एच की वैल्यू दे रखी है 12, 12 का वर्ग प्लस आर स्क्वायर यानी कि 3.5 का वर्ग, 3.5 का वर्ग हो गया। 12 का वर्ग कितना होता है, 12 वारियम 144 प्लस 3.5 का वर्ग कितना होगा 12.25। ये आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आएगा, ऐड करने के बाद 156.25 ये निकल के आई एल स्क्वायर की वैल्यू। ये है एल स्क्वायर की वैल्यू। अब स्क्वायर जब इधर जाएगा तो इस पर वर्गमूल आ जाता है। अंदर वर्गमूल के 156.25। अब इसका वर्गमूल निकालना है हमें, वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकल कर आएगा 12.5 सेंटीमीटर। इसको निकाल के देखना है आपको, इसका वर्गमूल निकाल के देखना है, इतना आएगा। अब तिर्यक ऊंचाई हमने निकाल ली 12.5 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। अब इसमें शंकु का आयतन और पूछा है, तो शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे ध्यान से समझेंगे। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा। अब आर स्क्वायर, आर यहाँ पर लिखेंगे 3.5 गुणा 3.5। एच की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पर, एच शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। सबकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप कर दी। इसको कैंसिल करके नीचे एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, इसको हटा के एक ज़ीरो नीचे बढ़ा देंगे। अब जो संख्याएं ऊपर नीचे कट रही हैं उनको काट लेंगे। अब 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये कैंसिल हो गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कैंसिल हो गया। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 22 11 बार कट गया। अब यहाँ पर 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 छंग 12। अब नीचे 3 है, इसका भी समाधान करो। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कैंसिल। अब ऊपर जितने भी संख्याएं बची हैं उनको लिख लेंगे। यहाँ से 11, यहाँ से 7, यहाँ से 2, 11 7 2। अब इनकी सबकी कर देंगे गुणा। कैसे करेंगे, 11 सत्ते 77, 77 दूनी 77 दूनी हो जाएंगे 77 दूनी 154, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा शंकु का आयतन है। और हमने निकाली ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई दे रखी थी, इसका राइट आंसर ये है और इसका राइट आंसर शंकु का आयतन ये है। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। अब चलते हैं 4 के गा क्वेश्चन पर।
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसको देखेंगे, 4 का गा ये वाला है। यदि tan a बराबर cot v तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90। कैसे सिद्ध करेंगे अभी दिखाता हूं मैं, ध्यान से इसको समझेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया है tan a बराबर cot v, तो पूछ रहे हैं a प्लस बी बराबर 90 सिद्ध करना है हमें। तो हमें दिया है tan a बराबर cot v, तो tan a बराबर, अब कॉट को हमें टेन में चेंज करना है और कॉट को टेन में चेंज करने के लिए हमें चतुर्थांश में जाना पड़ता है। चतुर्थांश क्या होते हैं, 90 में तो पड़ोसी आता है और 180 में पड़ोसी नहीं आता है, जो होता है वही आता है। कैसे, जैसे कॉट का पड़ोसी है 10, तो कॉट का पड़ोसी लेके आएंगे 10 और यहाँ पर कर देंगे 90 माइनस बी। यहाँ पर कॉट के स्थान पर 10 करेंगे तो यहाँ पर 90 माइनस वी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉट का 10 बन जाता है, 10 से 10 कैंसिल, ए इक्वल टू 90 माइनस बी, 90 माइनस वी, क्योंकि 10 से 10 तो कैंसिल हो गया। अब इस माइनस वी को बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस का बी हो जाएगा, बराबर यहाँ पर है 90। यही हमारा राइट आंसर है। इसी को तो हमें सिद्ध करना था, a प्लस बी बराबर 90, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन है 4 का घा। 4 का घा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। क्वेश्चन में एक वृत्त दिया है, वृत्त इस टाइप से है, ये गोल गोल है वृत्त। वृत्त का केंद्र है, हमने मान लिया वृत्त का केंद्र O है। अब इसका एक व्यास कह रहे हैं, व्यास है इसका एक। तो वृत्त के केंद्र जो दे रखे हैं वो 2, -3 दे रखे हैं और इसका नाम है A और इसका नाम दे दिया B। अब B के निर्देशांक और A के निर्देशांक और B के निर्देशांक हमें दे रखे हैं। A के निर्देशांक हैं, हम मान ले रहे हैं x, y, ये हमें ज्ञात करना है और हमें B के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 4। इस टाइप से ये क्वेश्चन है। अब A और B जो बिंदु हैं, इनके मध्य बिंदु ये 2, -3 हैं। तो ध्यान से इसको समझेंगे। हम मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं इसका x प्लस इसका 1, x प्लस 1/2 करना है हमें। तो उसकी वैल्यू 2 दे रखी है, देखो कैसे करेंगे। ये वाला x प्लस ये वाला 1/2, तो मध्य बिंदु ये निकल के आता है। मध्य बिंदु बराबर हमें दे रखा है 2, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो x प्लस 1/2 और इक्वल टू 2। अब इसको हल कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x प्लस 1 इक्वल टू 2 दूनी 4। यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 4, x बराबर 4, ये माइनस का 1 इधर जाएगा, 4 माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा 3। x का मान आ गया 3, x के स्थान पर है 3। अब हमें y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालने के लिए y प्लस 4, अब y प्लस 4, अब y प्लस 4/2 और बराबर इसकी वैल्यू दे रखी है -3। इसको हल करेंगे, x प्लस 4 बराबर -3 गुणा में, ये गुणा में इधर जाएंगे 2,
तो इसका मतलब y प्लस 4, 3 दूनी माइनस के 6, तो y बराबर हो जाएगा -6, और ये भी माइनस का इधर 4, तो y बराबर -10। ये है y की वैल्यू। x के स्थान पर 3, y के स्थान पर -10, तो बिंदु कितने आ गए? 3, -10, 3, -10, यही y के बिंदु हैं। यही हमारा राइट आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं 5 के का क्वेश्चन पर। 5 का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है 4 नंबर का। कैसा बनता है? पहला क्वेश्चन आ सकता है रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। दूसरा आ सकता है रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। या ये वाला 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाओ। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। 5 का क्वेश्चन है, सिद्ध करो 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करके आपको दिखाएंगे, प्रूफ करेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे माना 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इसको मान लिया पहले हमने। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको लिखते हैं p अपॉन q के रूप में। कैसे? 2 प्लस रूट 3 बराबर p अपॉन q। कोई भी यदि हमें परिमेय संख्या दे रखी है तो उसको p अपॉन q के रूप में लिखते हैं। आगे इसको लिखेंगे रूट 3 बराबर p अपॉन q। ये माइनस का 2 इधर ले आते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये वाली संख्या जो है वो परिमेय संख्या है। ये वाली संख्या परिमेय संख्या है, और ये वाली संख्या रूट 3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? सही से ध्यान से देखें, इसकी भाषा लिखनी है हमें। कैसे लिखेंगे? रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, और p अपॉन 2 p अपॉन q, p अपॉन q -2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखते हैं हम, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, p अपॉन q -2 एक परिमेय संख्या है, जो कि कभी बराबर नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? कभी बराबर नहीं हो सकती। कैसे? संख्या है ये एक दूसरे के कभी बराबर नहीं हो सकते। ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। अर्थात हमने क्या कर दिया? गलत कल्पना कर लिया था। गलत कल्पना कर लिया था कि क्या? कि 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अतः 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करना है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 का खा। 5 का खा क्या कह रहा है? यदि cos थीटा बराबर 4/5, तो साइन थीटा cos थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा?
इसको निकाल के दिखाएंगे, ध्यान से समझें। क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या। अब दिया है, सबसे पहले जो गिवन दे रखा है हमें उसको देखेंगे। गिवन cos थीटा बराबर 4/5। अब लाल बटे कक्का के अनुसार cos थीटा बराबर क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज का नाम ए बी सी। अब लाल बटे कक्का के अनुसार ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण लाल बटे कक्का के अनुसार। ये होती है साइन लंब बटे कर्ण। ये होता है कॉस आधार बटे कर्ण। ये होता है टेन लंब बटे आधार। फिर इनका उल्टा होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे आधार बटे कर्ण है। आधार थीटा कोण दे रखा है, इसको थीटा मान लेंगे। आधार 4 दे रखा है, आधार 4 है। और कर्ण 5 है तो कर्ण 5 है। पाइथागोरस प्रमेय संख्याएं आपने पढ़ी होंगी, होती हैं 3 4 5। तो लंब यहाँ पर होगा 3। अब मैंने पाइथागोरस प्रमेय ना लगा के सीधी पाइथागोरस प्रमेय संख्याएं लगा दी। अब क्या होगा आगे। अब हमें तीनों संख्याओं का मान पता है, तीनों भुजाओं का मान हमें पता है। आगे वैल्यू निकालनी है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको लिख लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा के स्थान पर लंब बटे कर्ण गुणे कॉस थीटा के स्थान पर आधार बटे कर्ण आधार बटे कर्ण प्लस टेन के स्थान पर लंब बटे आधार लंब बटे आधार। टेन स्क्वायर है तो इसका कर देंगे स्क्वायर। अब धीरे धीरे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। लंब के स्थान पर लंब कौन सा होगा 3। कर्ण कितना होगा 5। आधार कितना होगा 4। कर्ण कितना है 5। लंब कितना है 3। आधार कितना है 4। वर्ग है तो इसका वर्ग कर देंगे। आगे 4 तिया 12 5 पचम 25 प्लस 3 का वर्ग 3 तिया 9 4 चौके 16। इन दोनों के लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे इनका तो इसको हम लिख लेते हैं 25 गुणा 16। 25 से 25 कैंसिल, 16 की गुणा 12 से करेंगे तो 192 आएंगे। 192 प्लस 16 से 16 कैंसिल, 25 की गुणा 9 से करेंगे तो आएगा 225। आगे इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 2 मिलकर 7, 2 9 11 का 1 हाथ से लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 417। नीचे इन दोनों की करेंगे गुणा तो आएगा 400। यही हमारा राइट आंसर है। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। अब चलते हैं 5 के गा क्वेश्चन पर। गा क्वेश्चन है, यदि बिंदु a,0 0, b तथा 1, -1 संरेख हो तो सिद्ध कीजिए 1/a माइनस 1/v बराबर 1। ये सिद्ध करना है जब ये तीन बिंदु संरेख हों। और संरेख की कंडीशन क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। संरेख में पढ़ा है हमने कि यदि 3 शीर्ष दे रखे हों त्रिभुज के और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 0 आना चाहिए। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो बिंदु संरेख हैं। उसी टाइप से इसको निकालेंगे। 5 का गा क्वेश्चन है, बिंदु a,0, 0, b तथा 1, -1 ये तीनों संरेख हैं तो सिद्ध करने को कह रहा है। खुद ही सिद्ध आ जाएगा, उसको सवाल के अनुसार करते रहिए, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो ध्यान से। तो सबसे पहले संरेख की कंडीशन दे रखी है, इन सभी बिंदुओं को मान लेते हैं x1, y1, x2, y2 और x3,
y3। इन सभी की वैल्यू दे रखी है, ये x2 के स्थान पर 0, y2 के स्थान पर v, x3 के स्थान पर 1, y3 के स्थान पर -1। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 रखते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जब 3 शीर्ष दे रखे हों त्रिभुज के, तब होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और बराबर इसके रखेंगे 0। तो 1/2 0 के उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। सबकी वैल्यू लगाते हैं। अब हम सबकी वैल्यू लगाएंगे। सबसे पहले x1 दे रखा है, x1 की वैल्यू है a, y2 के स्थान पर v, y3 के स्थान पर है -1, -1 पहले से है, -1 ये है, प्लस के 1, प्लस x2 के स्थान पर 0, y3 के स्थान पर -1, y1 के स्थान पर 0, प्लस x3 के स्थान पर है 1, y1 के स्थान पर है 0, माइनस y2 के स्थान पर है v और बराबर दे रखा है 0। सभी को हल करेंगे। हम a की गुणा अंदर करेंगे, av प्लस a प्लस 0 की किसी में गुणा करेंगे तो सब 0 बन जाता है, ये 0 हो गया पूरा। प्लस इसकी गुणा इससे करेंगे 1 की तो माइनस v, यहाँ से माइनस v आएगा, माइनस v और बराबर दे रखा है 0। अब प्रत्येक पद में हम av से भाग करेंगे। प्रत्येक पद में av से भाग करने पर प्रत्येक पद में ab से भाग कर दें तो av/av प्लस a/av माइनस b/av बराबर 0। सभी के अपॉन में हमने ab डाल दिया। अब ab से ab कैंसिल, 1, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, जो रह गया उसको लिख लेंगे 1 प्लस यहाँ से 1/v, नीचे b है 1/v, यहाँ से 1/a बराबर 0। अब इसको सही से सॉल्व करेंगे। इसमें सिद्ध क्या करना है ये देखना है हमें। सिद्ध क्या करना है? 1/a माइनस 1/b बराबर 1। अब हम -1/a को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का कर देते हैं इसको 1/a और ये माइनस का उधर जाएगा -1/v और बराबर में रह जाएगा 1। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही है हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। ओके, अब हम आपको अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर आएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अंक लेकर आने हैं तो 2022 के सभी सेटों को कीजिए, अनसोल्ड पेपर के 2022 के सभी सेटों को कीजिए। यदि आपने 2022 के मैथमेटिक्स के सभी सेट कर लिए तो आपको अच्छा स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।